बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने व्याकरण आपको पाठ 11 तक पढ़ा दिया था। अभी हमने सुनहरी धूप को 2 पाठ कराए। इसके बाद अब व्याकरण पढ़ाएंगे, क्योंकि पेटी 2 की तैयारी करना है तो व्याकरण पढ़ा लेंगे। उसके बाद फिर आपको सुनहरी धूप 2 लेसन और पूरे करा देंगे। 4 लेसन आएंगे सुनहरी धूप में, और शुद्ध इसके व्याकरण में भी 6 लेसन आएंगे। हम आपको लिखा देंगे, आपको बता देंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे शुद्ध वर्तनी, लेसन 12। 11 लेसन तक आ गया। 11 लेसन तक आपका आप परीक्षा में नहीं आएगा, ओके। केवल 12 लेसन से लेकर के 12, 13, 14, 15, 16 विराम चिन्ह तक आएगा, 16 या 17, है ना। और उसके सुनहरी धूप के पाठ 9, 10, 11, 12 PT2 में इतना ही आएगा, ओके। निबंध और पत्र लेखन आएगा ये। तो आप आज हम शुद्ध वर्तनी पढ़ेंगे। व्याकरण का पाठ 12 शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी क्या होता है? भाषा को सुंदर व सही बनाने के लिए शब्दों को शुद्ध रूप में लिखना अनिवार्य होता है ना। गलत सलत लिखते हैं तो गलत हो जाता है। फिर से गलत शब्दों का प्रयोग कई बार गलत अर्थ दर्शा देता है। कई बार हम ऐसी गलती करते हैं जिसका अर्थ ही बदल जाता है, इसलिए शुद्ध लिखना चाहिए हमेशा। नीचे ऐसे कई शब्द दिए जा रहे हैं जिन्हें हम कई बार अनजाने में गलत लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है पिता है, लेकिन आप लिख देते हैं पीता। तो पीता का अर्थ क्या होता है? पानी पीना को, है ना, पीना होता है ना। तो पीता, अब पिता का पीता लिख दिया। यदि आपने छोटी की मात्रा की जगह बड़ी की मात्रा लगा दी तो उसका अर्थ ही बदल गया, मीनिंग ही बदल गया है। इसी प्रकार आप लिखना चाहते हैं लोटा, अर्थात लोटा क्या होता है? एक बर्तन होता है लोटा, है ना। लेकिन आपने लिख दिया लौटा। तो लौटा का क्या अर्थ होता है? लौटाना मतलब वापस आना, है ना, जिसका अर्थ है किसी स्थान से वापस आना। तो तुमने लिख दिया लौटा, तो ये गलत होता है ना। इसलिए मात्राओं को शुद्ध लिखना चाहिए, शुद्ध वर्तनी ही चढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। तो आज हम देखते हैं कि कौन कौन सी वो शुद्ध है, अशुद्ध शब्द हैं और उनके शुद्ध क्या होते हैं। तो इनको हमेशा शुद्ध लिखना, आपको हमेशा शुद्ध लिखना चाहिए। तो देखा आपने, गलत शब्द लिखने से अर्थ ही बदल जाता है और हमारी बात निरर्थक हो जाती है। निम्न शब्दों को ध्यान से पढ़िए। अब हम पढ़ेंगे ये शुद्ध और अशुद्ध शब्द, है ना। अशुद्ध है कर्म, और शुद्ध क्या होता है? कर्म। प्रभु अशुद्ध है, प्रभु, और शुद्ध क्या है? प्रभु। अध्यापक, अध्यापक, अध्यापक। चिड़िया, चिड़िया। वृक्ष, वृक्ष। श्रीमती, श्रीमती। मृत्यु, मृत्यु। गृह कार्य, गृह कार्य। अमेरिका, अमेरिका। विद्यालय, विद्यालय। प्रणाम, प्रणाम। त्योहार, त्योहार। आविष्कार, आविष्कार। अनेकों, अनेक। नमस्ते, नमस्ते। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। रुपए, रुपए। पढ़ाई, पढ़ाई। चमकीला, चमकीला। राष्ट्र, राष्ट्र। तो अभी हमने शुद्ध और अशुद्ध शब्द पढ़े ना, तो इनको ध्यान से पढ़ के हमेशा इनको शुद्ध पढ़ना चाहिए और शुद्ध इनका उच्चारण करना चाहिए। अब हम देखते हैं अभ्यास माला है। इतना हमने पढ़ा तो आपको समझ में आया ना शुद्ध और अशुद्ध शब्दों का। तो निम्न शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। मनुष्य, मनुष्य ऐसा नहीं लिखते, कैसा लिखते हैं? ये मनुष्य जो लिखा हुआ है ना। अब कृष्ण, कृष्ण ऐसे नहीं, कृष्ण लिखते हैं। किताब, किताब नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? किताब, किताब। संसार, संसार। बाजार, बाजार, है ना, ये लिखा है। तो इस तरह से आपको ये शुद्ध रूप में लिखना है इनका। अब दूसरा क्या है? सही शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। गुरु पर्व पर निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है? जुलूस, जुलूस, ठीक है। अपने से मिलकर पिता का हृदय गदगद हो गया, किससे?
पुत्र से, पुत्र पुत्र मतलब बेटा, अपने पुत्र से मिलकर पिता का हृदय गदगद हो गया। बगीचे में गुलाब के फूल खिले हैं, गुलाब गुलाब। मुझे आज स्कूल जल्दी जाना है। स्कूल, सात्विक पढ़ाई में निपुण है। पढ़ाई, ये ड़ा वो वाला नहीं लिख देते हैं, का खा गा घा ड़ा नहीं लिखते हैं, ये ड़ा पढ़ाई। ठीक है, तो पहले में जुलूस, दूसरे में पुत्र, तीसरे में गुलाब, चौथे में स्कूल और पांचवें में पढ़ाई। ठीक है, अब हम ये हमारा खाली स्थान और शुद्ध रूप में लिखना ये हो गया। अब हम लिखेंगे मौखिक प्रश्न। शुद्ध वर्तनी से आप क्या समझते हैं? शुद्ध वर्तनी से आप क्या समझते हैं? तो इसका क्या होगा? शब्दों को शुद्ध रूप में लिखना ही शुद्ध वर्तनी कहलाता है। यहाँ से अब निशान लगा लेंगे। ये भाषा को सुंदर व सही रूप, सही नहीं, भाषा को सुंदर व सही बनाने के लिए शब्दों को शुद्ध रूप में लिखना अनिवार्य होता है। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? शुद्ध वर्तनी से आप क्या समझते हैं? यहाँ से लगाएंगे निशान। शब्दों को, यहाँ से शब्दों को शुद्ध रूप में लिखना शुद्ध वर्तनी कहलाता है। शब्दों को शुद्ध रूप में लिखना शुद्ध वर्तनी कहलाता है। ठीक है, ठीक है ना? शब्दों को शुद्ध रूप में लिखना शुद्ध वर्तनी कहलाता है। ये मीनिंग हो गया, ये इसका पहले का उत्तर हो गया। दूसरा है, भाषा को बोलने व लिखने हेतु शुद्ध वर्तनी क्यों आवश्यक है? ये देखो, भाषा को सुंदर व सही बनाने के लिए शुद्ध वर्तनी आवश्यक है। भाषा को सुंदर व सही बनाने के लिए यहाँ तक शुद्ध वर्तनी आवश्यक है। भाषा को, यहाँ से शुरू से, भाषा को सुंदर व सही बनाने के लिए यहाँ तक, लिए तक, है ना? पहला प्रश्न हमने शब्दों को से लिया और दूसरा प्रश्न हमने शुरू से लेकर के यहाँ तक। भाषा को सुंदर व सही बनाने के लिए शुद्ध वर्तनी आवश्यक है। यहाँ शुद्ध वर्तनी आवश्यक है। ठीक है, पहले का क्या हुआ? यहाँ तक हमने ये पहले का उत्तर यहाँ से लेंगे हम, पहली वाली लाइन को आधे से। शब्दों को शुद्ध रूप में लिखना शुद्ध वर्तनी कहलाता है। ठीक है, और दूसरे का उत्तर, भाषा को सुंदर व सही बनाने के लिए शुद्ध वर्तनी आवश्यक है। ठीक है, दोनों के उत्तर हो गए। अब सही शब्दों पर गोला लगाइए। ये शब्द दे रखे हैं, इनमें कुछ गलत हैं, कुछ सही हैं। जो सही है उन पे गोला लगाते जाना है। किसान, किसान गलत है। फूल, फूल में गोला लगाएं, सही है फूल। प्रसन्न, प्रसन्न भी सही है, इसमें भी गोला लगाएं। समुंदर, समुंदर गलत है, समुद्र होता है ना, तो इसमें गोला नहीं लगाना है समुंदर में। प्रकट, प्रकट में गोला लगाना है। पुस्तक, ये गलत है, इसमें गोला नहीं लगाना है ना? प्रकट में लगाना है, पुस्तक में नहीं लगाना। क्या होता है? पुस्तक, आधा सारथ। ज्ञानी, इसमें लगाना है गोला, ये सही है ज्ञानी। पंडित, पंडित गलत है, इधर पुरुष छोड़ गए थे हम, पुरुष लिखा है, पुरुष, ये गलत है, ये भी गलत है। पुरुष, पा में भी छोटे ऊ की मात्रा और रा में भी छोटे ऊ की मात्रा, तब सही होता है। ये पुरुष, पुरुष हो गया, गलत है। पंडित भी गलत है, इसमें भी नहीं लगाना। और तस्वीर, तस्वीर में तो लगाना है, नहीं लगाना। तस्वीर आधा सा होता है, तस्वीर, है ना? तस्वीर, तो इसमें भी नहीं लगाना है। तो किस किस में गोला लगाना है? केवल फूल में, प्रसन्न में, प्रकट में, ज्ञानी में, बस 4 में लगाना है गोला। ठीक है, किसान भी गलत है, पुस्तक भी गलत है, समुंदर गलत है, पंडित गलत है,
पुरुष, ये भी गलत है। और तस्वीर लगता सही है क्या? तस्वीर आधा भी सा हो सकता है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है। तस्वीर देखेंगे किसी में होगा तो, वैसे तो ये आधा सा है तो आधा सा होता है, तस्वीर में सा जल्दी बोलते हैं हम, है ना। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना, तो इसमें गोला नहीं लगाना अभी तो, ठीक है। तो केवल किसमें? प्रसन्न में, ज्ञानी में, फूल में और प्रकट में गोला लगाना है। विकल्पों के आधार पर सही शब्द पर गोला लगाइए। विकल्पों के आधार पर वह विकल्प क्या दे रखे हैं? राष्ट्र, 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 राष्ट्र। कौन सा सही है? राष्ट्र, 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 ये वाला सही है। इसमें गोला लगाना है, ये सही वाला राष्ट्र है। हाँ, अब है सामाजिक, सामाजिक, सामाजिक। कौन सा सही है? पहला वाला, सामाजिक, ठीक है, पहला वाला सही है। अब है अध्यापक, 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 अध्यापक और अध्यापक। क्या, कौन सा वाला सही है? तीसरा वाला, अध्यापक, ठीक है। अब आविष्कार, आविष्कार, आविष्कार। क्या सही है? आविष्कार, आविष्कार का तो बताया है इसमें, आविष्कार। हाँ, ये आविष्कार, ये वाला सही है, बड़ा वाला, ये बड़े आ की मात्रा वाला। तो इसमें ये खा वाला सही है, आविष्कार। गा में अध्यापक सही है, गा वाला। और इसमें राष्ट्र में गा वाला और सामाजिक का वाला, ठीक है। तो ये हो गया आपका विकल्प। निम्न पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़कर गलत शब्दों पर गोला लगाइए व सही शब्दों का प्रयोग करके पढ़ने का प्रयास कीजिए। कल स्कूल में गोला लगाना है। स्कूल की छुट्टी थी। माँ ने मुझे धोबी के पास कपड़े इस्त्री करवाने के लिए भेजा। जब मैं वहाँ से लौटा तो मेरा मित्र कृष्ण मेरे इंतजार में बैठा था। तो कहाँ कहाँ गोला लगेगा? स्कूल में और कपड़े में और लोटा में, मित्र में, कृष्ण में और इंतजार में, है ना। स्कूल पढ़ेंगे, ई हटा देंगे, स्कूल पढ़ेंगे इसको, स्कूल। ये कपड़े और इसको पढ़ेंगे लौटा, औ की मात्रा एक और मात्रा लगेगी। मित्र की जगह मित्र, कृष्ण की जगह कृष्ण और इंतजार नहीं इंतजार, छोटी की मात्रा नहीं लगेगी, ठीक है। ये हो गया आपका। अब हम पढ़ेंगे पाठ 13 और पढ़ेंगे विलोम शब्द। पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? उसी अर्थ के और नाम, है ना। एक ही शब्द के दो तीन नाम। जैसे सूरज है, ये सूरज है ना। सूरज को क्या क्या बोलते हैं? रवि भी बोलते हैं, दिनकर भी बोलते हैं, है। नयन है, नयन मतलब आँखें, है ना। नयन को क्या क्या बोलते हैं? नेत्र बोलते हैं, लोचन बोलते हैं, आँख भी बोलते हैं, है ना। अब इसी तरह से कमल को क्या क्या बोलते हैं? पंकज बोलते हैं, जलज बोलते हैं, सरोज बोलते हैं। और सांप को क्या क्या बोलते हैं? भुजंग बोलते हैं, सर्प बोलते हैं, नाग बोलते हैं। एक ही शब्द के दो तीन अर्थ, ये कहलाते हैं समानार्थी या पर्यायवाची। इन चित्रों के साथ दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए। आपने देखा कि एक ही अर्थ देने वाले अनेक शब्द हो सकते हैं। एक ही अर्थ निकल रहा है ना। कमल कोई सरोज बोलते हैं, कमल कोई जलज बोलते हैं, कमल कोई पंकज बोलते हैं और कमल भी बोलते हैं, है ना। इन्हीं शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ठीक है। निम्न शब्दों को पढ़िए। शब्द है धरती। धरती को क्या क्या कहते हैं? भूमि, भू, धरा। चंद्रमा को शशि, राकेश, मयंक। पानी को
नीर वार जल, आकाश को गगन अंबर नभ, पुत्र को बेटा लड़का सुत, अग्नि को अनल पावक आग, पाठशाला को विद्यागृह विद्यालय मदरसा, मित्र को दोस्त सखा सहचर, जंगल को वन कानन अरण्य, फूल को पुष्प सुमन कुसुम, वृक्ष को तरु पादप विटप, दिन को दिवा दिवस वार, नदी को सरिता सलिला निर्झरणी, तालाब को सर सरोवर ताल, कपड़ा को वस्त्र वसन चीर, और बादल को मेघ जलद घन। ठीक है, ये एक ही शब्द के कई कई अर्थ हो गए। ठीक है, अब हम देखें आपने क्या सीखा, या देखें आपने क्या सीखा लेकिन हैं। अब ये किसकी पिक्चर बनी हुई है? कमल की। तो कमल को क्या क्या बोलते हैं? पंकज जलज। ये कौन है? माता जननी। माता जननी नहीं हो सकती ये, चलो नहीं तो स्त्री, एक महिला का चित्र बना हुआ है ना, तो लिखेंगे हम महिला, स्त्री, नारी, है ना। तो ये या महिला है ये, है ना, एक औरत का चित्र बना हुआ है ना, इसको महिला भी लिख सकते हैं, स्त्री भी लिख सकते हैं, नारी भी लिख सकते हैं, औरत भी लिख सकते हैं, कोई दो नाम लिखना है। अब ये क्या है? आकाश। आसमान में क्या क्या है? ये आकाश में चंदा सूरज दिख रहे हैं, तो क्या है ये? आकाश और अंबर, है ना। ठीक है, जलज भी होता है लगता है आकाश का। खैर अपन अंबर और आकाश। ठीक है, अब ये है फूल। ये कमल था और ये फूल है। फूल को कुसुम बोलते हैं, सुमन बोलते हैं, पुष्प बोलते हैं, है ना, कोई दो नाम लिख देंगे। अब ये क्या है? नदी। नदी को क्या बोलेंगे? सरिता सलिला। ठीक है, अब ये है बादल। बादल को मेघ बोलेंगे, घन बोलेंगे, जलद बोलेंगे। ठीक है, कोई दो दो नाम आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो क्या हो गया? पंकज और जलज हो गया इसका। ये माता नहीं है, स्त्री और नारी हो गया, महिला कुछ भी हो गया। ये आकाश और अंबर हो गया, नभ भी हो सकता है, हैं। और ये सुमन और कुसुम, कुसुम हो गया फूल का। नदी का सरिता सलिला, बादल का मेघ और घन। ठीक है, अब हम करेंगे पर्यायवाची शब्द से आप क्या समझते हैं। मौखिक प्रश्नोत्तर ये आपको कॉपी में करने हैं, ये तो मालूम है आपको, प्रश्नोत्तर आपको कॉपी में करने हैं। तो पर्यायवाची शब्द से आप क्या समझते हैं, इसका कहाँ पर होगा? ये देखो, एक ही अर्थ देने वाले, देखो यहाँ से लिखेंगे, एक ही अर्थ देने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। कहाँ से लिखेंगे? यहाँ से लिखाएंगे। एक ही अर्थ देने वाले अनेक शब्द, अनेक तक लिखाएंगे, यहाँ तक हैं, शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। कहाँ से लगाएंगे? एक ही अर्थ देने वाले अनेक तक लगाएंगे, फिर शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है ना, एक ही अर्थ देने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। हाँ, शब्द कौन होगा ना, ये इसका आपको परिभाषा मिल गई ना पर्यायवाची की। अब है अपने नाम का पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब जिसका जो नाम हो वो अपने नाम का एक एक मीनिंग उसका लिखेगा। माता शब्द के पर्यायवाची शब्द बनाइए। माता के माँ, जननी, है ना, माँ लिख देंगे और जननी। ठीक है, और तो ये हो गए आपके, है ना।
और ये तो अपना अपना, आपको किसी का कुछ नाम है, किसी का कुछ नाम है, तो अपने अपने नाम का एक एक अर्थ यहाँ लिखेंगे। अब है प्रश्न 2, निम्नलिखित वैकल्पिक शब्दों में जो पर्याय नहीं है उन्हें काट दीजिए। जैसे ईश्वर, ईश्वर का क्या होता है? भगवान होता है। जल नहीं होता। ईश्वर, भगवान को ईश्वर बोलते हैं लेकिन जल नहीं बोलते भगवान को। मित्र को सखा बोलते हैं, भ्राता नहीं। भ्राता मतलब भाई होता है और सखा मित्र होता है, दोस्त होता है। नदी को क्या बोलते हैं? सलिल नहीं बोलते, सलिला बोलते हैं। सलिला माने नदी। और जलज को जलज, जलज को बादल और जलद। जलज को, जलज तो वो होता है जलज, जलज कमल को बोलते हैं, कमल को बोलते हैं जलज। और लेकिन बादल को क्या बोलते, नहीं कहाँ पे है ये, जलज लिखा है, मतलब कमल। कमल को बादल भी नहीं होता और जलद भी नहीं होता, तो गलत छाप दिया ये। तो जलज माने जलद, जलद ये दोनों तो एक हैं, इसका ये होना चाहिए, ये जलज कटना चाहिए, इसमें गलत छप गया, छपाइए। जलज माने कमल होता है ना। और तो इसको छोड़ ही दो आप, ये गलत छपा हुआ है। जलज का यहाँ पर बादल और जलद दिया है ना, जबकि मेघ होना चाहिए, कुछ लिखा होना चाहिए यहाँ पे, तब तो ठीक रहता। ये छोड़ दो इसको। इस तरह से आपका ये भी पाठ पूरा हुआ है ना। अब आपको कल हम नेक्स्ट पीरियड में आपको विलोम शब्द पढ़ाएंगे। तो आपको क्या करना है, मौखिक प्रश्नोत्तर कॉपी में लिखना है दोनों के, और ये तो हमने करा ही दिए हैं, है ना। इसमें इस पाठ के भी मौखिक प्रश्नोत्तर केवल लिखना है आपको। ये दोनों शुद्ध वर्तनी से आप क्या समझते हैं और भाषा को बोलने लिखने तो शुद्ध वर्तनी क्या आवश्यक है, 2 ही प्रश्न लिखना है, ठीक है। और फिर पाठ 12 डाल के पाठ का नंबर, डेट प्रॉपर डालना है ना। और वो जो कॉपी नई शुरू कर रहे हैं उसको एक पेज बीच में मोड़ देना और PT2 डाल करके या SA1 डाल करके, SA2 सॉरी डाल के, हैं उसी पेज को मोड़ करके उसी में लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। और बस पाठ का नाम, पाठ नंबर, डेट, डे प्रॉपर डालना और हमको चेक कराना। केवल 2 प्रश्न तो लिखना ही है, 2 ही प्रश्न है, तो एक ही पेज में आप 2 लिख सकते हैं। 2 पेज इसमें लिख लिया, जैसे पाठ 12 डाल के लिख लिया। यदि पेज नहीं बचा हो तो उसी में थोड़ी 2 लाइन छोड़ के पाठ 13 भी डाल लिया, उसके भी 2 ही प्रश्न लिखने हैं, तो 2 प्रश्न आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका पाठ पूरा हो गया है ना। तो इसको आप लिख लेना और एक पेज सुलेख जरूर करना, हिंदी का एक पेज सुलेख जरूर करना जो आपको सुलेख की कॉपी मिली, ठीक है ना। ओके, गुड डे।